है ना कि रचयिता को समझना तो फिर भी आसान है, लेकिन रचना को जानना बहुत मुश्किल है। तो इससे क्या समझते हैं आप लोग? रचना तो प्रकृति की बात है ना, जैसे पुरुष और प्रकृति। तो रचना हाँ। को जानना माना माया के जो भी पेपर्स आते हैं, जो भी माया का अज्ञान है, इस कारण बीज के अंदर अज्ञानता भरी हुई, ये सारी बातें समझ में बहुत टाइम जाता है। ये बात बाबा ने बोली शायद। रचना को केवल माया का अज्ञान से नहीं, मुश्किल क्यों बता दिया गया? उसमें बोला है, मुरली का पॉइंट है, रचयिता को समझना तो फिर भी आसान है, लेकिन रचयिता की रचना का रहस्य जानना बड़ा मुश्किल है। विधियो न नारी हृदय गति जानी, ऐसा कहा जाता है कि नारी के हृदय की गति नहीं पाई जा सकती है। अभी इससे पहले जो एक वो कराया गया था त्रिया चरित्र वाला, तो उसमें भी यही बात बोली थी, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य नहीं जान सकते। ऐसे ही यहाँ पे ये बता, नारी के हृदय की गति नहीं बताई जा सकती है। फिर एक मुरली में ये भी बोला है, हम बाप रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं कहा रचयिता के आदि मध्य अंत को, नहीं, वो तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर गुप्त रहता है। तो अब अच्छा बताइए, रचना का आदि मध्य अंत होता है तो क्या रचयिता का भी आदि मध्य अंत होता है? देखिए इसमें ये अंतर है। रचना का आदि मध्य अंत होता है, रचयिता का नहीं कहेंगे आदि मध्य अंत। क्यों? क्योंकि जो रचयिता है, रचयिता मतलब क्रिएटर, यानी कि बीज, बाप जिसको कहा गया, तो बीज का जो आदि होता है वही अंत है। बीज का आदि सो अंत, आदि में भी बीज था, अंत में भी, आदि में भी निराकार था, अंत में भी। तो लेकिन बीच में जो उसकी रचना है, उसको प्रकृति भी कह लें, वो जो है तीन गुणों के आधार पर पसार होती है, तो उसका इसीलिए आदि मध्य अंत उसका अलग अलग है, आदि मध्य अंत। और बीज में तो जो आदि था वही अंत है। तो रचयिता के लिए नहीं कहेंगे आदि मध्य अंत, क्योंकि बीज का जो आदि है वही अंत है, आदि सो अंत। और जो रचना है उसके लिए बताया गया कि रचना को जानना बहुत मुश्किल है। क्यों ऐसे बता दिया गया? क्योंकि रचना का जो आदि मध्य अंत है उसमें रहस्य भरा हुआ है। अब रहस्य क्या है? क्योंकि प्रकृति कैसे है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, तीन गुणों के आधार पर चलती है। जैसे बीज में एक बीज है तो उसमें उसकी प्रकृति मर्ज रूप में है, मतलब झाड़, बीज में जो झाड़ है वो मर्ज रूप में भरा हुआ है, इमर्ज नहीं है, है ना। अब आपको कैसे पता कि इसमें कैसा झाड़ निकलेगा, उसके कैसे पत्ते निकलेंगे? अभी तो नहीं, पहले से पहचान पाएंगे। ये मालूम है ये आम का बीज है तो आम का झाड़ निकलेगा, लेकिन उसके पत्ते की कैसे होंगे, कैसा वो होगा, ये पूरा डिटेल कब पता चलेगा? बीज धरने में बोया जाएगा, धीरे धीरे करके वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो दिखता जाएगा, आपको प्रत्यक्ष होता जाएगा। उसकी जड़ें निकली, ऐसी कैसी जड़ें थी, फिर टाली निकली, पत्ते निकले, तो वो रहस्य है। वही रहस्य, जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है, तो जब वो छोटा बच्चा जन्म लिया, माँ के पेट में था बीज रूप में, फिर जन्म लिया। अब उसके जब माँ के पेट में था तो उसके मान लो आयु है 70 साल 80 साल जितनी, तो उसके अंदर संभावना है, संभावना भरी हुई है उस बीज के अंदर। क्या संभावना? कि वो बच्चा है, बच्चे से युवा बनेगा, फिर किशोर बनेगा, फिर वृद्ध बनेगा, ये पूरी संभावना है। लेकिन अब पहले से ही वो कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे कैसी स्थिति परिस्थितियां आती हैं, क्या तीन रूपों में अलग अलग वो कैसा चलता है, वो आप पहले से नहीं बता सकते। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा राज खुलता जाएगा। तो इसीलिए ये बात बताई गई है, कही गई है
रचयिता को तो जानना बहुत आसान है, क्योंकि क्यों जानना आसान बता दिया गया, क्योंकि बताया गया बाप अपना आकर अंत देते हैं, ऐसे बोला है मुरली में। देखो, बाप बैठकर तुमको अपना अंत देते हैं तो तुम कहीं भी जा सकते हो, सूरज चांद सितारों से पार परम धाम जा सकते हो, समुंदर की तह तक जा सकते हो। ऐसे करके बाप आकर खुद अपना अंत देते, माने बीज रूप स्थिति बनती है तो बीज का पूरा पता चल जाता है, पूरा बीज में क्या झाड़ भरा है। लेकिन क्या का आंसर मिल गया, कैसे वो ग्रो करेगा, इसका आंसर तब मिलता है जब वो अंदर धरनी में बोया जाता है। कैसे कैसे बड़ा होगा बच्चा, कैसे बड़ा होगा, कैसे युवा बनेगा, कैसे, तो ये रहस्य है, वो रहस्य ही बना रहता है जैसे जैसे वो होता है। इसीलिए एक महावाक्य में मुरली में बता दिया गया था, इन एडवांस कुछ नहीं बताएंगे पहले से, जैसे जैसे पार्ट प्रत्यक्ष होता जाएगा तो खुलता जाएगा, पहले से थोड़ी बता दिया जाएगा क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। तो इसलिए ये बात बोली गई है कि रचना का आदि मध्य अंत जानना मुश्किल है, रचयिता का तो जाना जा सकता है, क्योंकि बाप जो है अपना अंत खुद ही देते हैं, बाप का अंत ही है वेदांत, ज्ञान को उसके अंत तक पहुंचा देना, यही वेदांत, बाप का अंत, बीज का अंत हो गया, ज्ञान सारा समझ लिया, सूक्ष्म स्तर पे पहुंचा दिया, वहां से फिर झाड़ शुरू हो जाता है। तो बाप का अंत, बीज का अंत सहज है, मिल जाता है, और रचना का अंत रहस्यमयी है, क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति है। स्पष्ट हुआ? हाँ, हो गया, हो गया। प्रश्न एक पड़ा है इसमें कि पुरुष की कमजोरी एक ही कमजोरी होती है, स्त्री। बताइए, स्त्री कमजोरी कैसे है? प्रकृति एक माया का भी रूप है ना, तो जब वो माया से प्रभावित हो जाता है तो वही एक कमजोरी हो जाती है पुरुष की। कैसे, और कुछ? अधोमुखी मन स्त्री है तो कमजोरी है, शक्ति है तो पुरुष का शक्ति बन जाता है। पूरा सत्य नहीं जाना जब तक, तो वो कमजोरी ही रहेगी ना। उस क्योंकि शिव शक्ति का नारा है, जब तक वो शक्ति के रूप में काम नहीं कर रही है तब तक वो कमजोरी है। जब वो शक्ति के रूप में काम करने, तो जब तक परम सत्य को पूरी तरह से जाना नहीं तो वो शक्ति का रूप धारण नहीं होता है। और जब शक्ति का रूप नहीं मिल अधोमुखी मन से प्रभावित है तब तक वो कमजोरी है ना। हाँ, तो इसको समझने के लिए देखिए ऐसे समझते हैं, मुरली का एक महावाक्य है, उसमें बताया गया है, पुरुष को अपना परिवार बनाने के लिए, सृष्टि रचने के लिए माता जरूर चाहिए, तो माता ही पुरुष की कमजोरी बन जाती है। क्या कमजोरी? शिव की कमजोरी बन गई क्या? शिव अपनी आत्म भाव वाली प्रकृति को शक्ति बनाकर आत्मा की शक्ति से इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। तो फिर शिव जो प्रत्यक्ष होता है तो आत्म भाव को स्थिर करके बताया गया। फिर देह भाव वाली शक्ति कौन सी है? तो शिवलिंग में दोनों ही रूप हैं। तो इसमें ऊपर बता दिया गया कि वो शिव की कमजोरी बन गई। क्यों बता दिया, ऐसा क्यों बता दिया गया? क्योंकि एक और इसमें एक और पोस्ट है, उससे समझ सकते हैं। बताया गया कि जो मेल प्लग कहा गया है और फीमेल प्लग, दोनों एनर्जी है ना, दोनों ऊर्जा है ना, पुरुष ऊर्जा और स्त्री। तो जो पुरुष ऊर्जा है तो वो क्या है? प्लस। जैसे एक दो प्लग होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, बिजली के तार होते हैं ना, एक प्लस एक माइनस, दोनों मिलते हैं तब करंट फ्लो होता है। तो जो पुरुष ऊर्जा है
मेल प्लग वो प्लस है और प्रकृति की ऊर्जा है फीमेल वो नेगेटिव है, वो ऋणात्मक है और पुरुष धनात्मक। क्योंकि बता दिया कि कुमार के लिए बताया वो धनात्मक शक्ति हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, नई दुनिया की स्थापना कर ले चाहे पुरानी दुनिया का विनाश कर दें, कुछ भी कर ले। तो कुमार धनात्मक शक्ति है, लेकिन वो जो धनात्मक जो है ऋणात्मक, यानी अब मेल और फीमेल कैसे देखेंगे, एक है देह भाव, एक है आत्म भाव। तो जब पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं तो वो क्या है, पढ़ाई पढ़ता है तो केवल ब्रह्मचर्य में पढ़ते हैं, प्रकृति से कोई कनेक्शन नहीं है, धनात्मक शक्ति केवल धनात्मक ऊर्जा है, इसीलिए पुरुष सदैव ऊंचा ही चढ़ता है। अभी प्रकृति के जब तक संसर्ग संपर्क में नहीं आया तो उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती, तो वो क्या है, यहाँ पे ऊंचा चढ़ रहा है पुरुष। और फिर जब संपन्न पुरुष बन जाता है, कुमार जो था उसके अंदर वीर की, ज्ञान वीर की ताकत आ जाती है। ज्ञान वीर की ताकत कैसे आई, मनन चिंतन मंथन, जो उसको बेहद का भोजन मिला उसको चबा चबा कर खाया, मनन चिंतन मंथन किया, उसका रस निकला, खून बना, तो वो ज्ञान वीर उसके अंदर बनता जाता है, बढ़ता जाता है ज्ञान वीर बढ़ जाता है। जब परिपक्व हो गया तो एक स्थिति ऐसी आती है, कुमारों के लिए बोला, मेल के लिए बोला कि वो रह नहीं सकते, उन्हें कोई कन्या रूप माता रूपी कोई फीमेल चाहिए ही चाहिए, ज्ञान वीर को ज्यादा समय तक धारण करके नहीं रह सकते, तो ये पुरुष की मजबूरी बन जाती है। तो इसी के लिए बोला पुरुष की मजबूरी ही कमजोरी है। यहाँ पे मजबूर हो गए, उनको कोई कन्या माता चाहिए, किस लिए, अपना जो सत्य है ज्ञानवीर है उसको धारण कराने के लिए। अब इसको बाहर मत चले जाइए बुद्धि, हाँ, मतलब चेतना के अंदर ही दोनों ऊर्जाएं काम करती हैं। जब पढ़ाई पढ़ रहे थे तो क्या था, धरनी से कनेक्शन नहीं था, तब केवल पुरुष ऊर्जा काम कर रही थी, ज्ञानवीर केवल उसी के चिंतन मंथन में लगे हुए थे। ज्ञानवीर परिपक्व हो गया, जब परिपक्व हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो बिना बताए फिर सेवा शुरू होती है ऑटोमेटिक, उसको धरनी चाहिए, धरनी माने साकार में उसको फिर मानसिक स्तर पर फिर सेवा का काम शुरू हो गया, तो वो धरनी हो गई। पुरुष था पहले बुद्धिमत्ता का स्तर था, केवल मन काम ही नहीं कर रहा था इधर, तो वहां पे तब धरनी चाहिए, तो धरनी के कनेक्शन में आ गया पुरुष। यानी कि जो कुमार था वो पिता बनने के लिए जब कन्या के संबंध में आया, संसर्ग में आया, तो फिर पिता बनता है, तो एक डिग्री बढ़ गई कुमार से, लेकिन उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर वहां से जो पॉजिटिव चार्ज था वो ऋणात्मक शक्ति के संपर्क में आया तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। कोई भी बात जब तक बौद्धिक स्तर में है तो सबसे सूक्ष्म स्तर पे है, निराकार है। अब वो नीचे आई, मानसिक स्तर पे आई, तो क्या हुआ, साकार बनती है, तो उसकी सूक्ष्मता नीचे आ गई, नीचे उतर गई, तो उसकी शक्ति थोड़ा कम हो गई। तो वही बात बताई गई है, वो कमजोरी बन गई। माने कि जो कुछ वहां पे ज्ञान को समझा, जो कुछ समझा ज्ञान को पुरुषार्थी जीवन में, तो अब क्या हुआ, समझ के आधार पे उसका दृष्टिकोण तैयार हो जाता है। फीमेल के कनेक्शन में आना माने अब वो प्रैक्टिकल आने लगा, ज्ञान प्रैक्टिकल हो गया। कहाँ पे आ गया, ज्ञान इंद्रियों में आ गया, दृष्टिकोण बन गया उसका, परिभाषाएं बना ली। ये है फीमेल के कनेक्शन में आना। तो अब जो चीज पहले सूक्ष्म लेवल पर ऊर्जा के स्तर पे थी, अब प्रैक्टिकल में आ गई, तो वो थोड़ा सा उसकी ऊंची स्थिति से थोड़ा नीचे आएगा ना। तो वही बताया, अब प्रैक्टिकल में आया मतलब दृष्टिकोण बन गया, परिभाषा बना ली, तो एक तरह से बंधन बना लिया अपने लिए। तो वो जो उसकी पुरुष वहां पे मजबूर हो गया था, अपना ज्ञानवीर पक गया था, वो अपने अंदर धरनी में डालने के लिए वो मजबूर हो गया था। तो वो मजबूरी ही क्या हो गया,
उसकी कमजोरी कब बनती है? जब ड्रामा शुरू हो जाता है तो फिर वो अपनी ही बनाई हुई परिभाषाओं में बंध जाता है, उसको वैसा ही करना पड़ता है जो यहाँ उसने परिभाषा बना ली थी, अपना विधान बना लिया, जो यहाँ सेट कर लिया पुरुषार्थी जीवन में, वो फिर ब्रॉड ड्रामा में उसके आधार पे चलना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी हो जाती है। ये स्पष्ट हो रहा है? हाँ हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और किसी को नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है। चेतना जी है? पूरी तरह से समझ गई इसका। आपको भी नहीं समझ नहीं आया ना? स्पष्ट तो हो रहा है, पर उसको ना दोबारा से आप रिपीट कर देना। स्वाति समझ रही हो, ऐसा बोल रही मैं, आपको अच्छा। सुनाई नहीं दिया ना? हाँ हाँ ठीक नेटवर्क है। नहीं, अच्छे से समझ गए दीदी। आपने 2 पॉइंट बताया, आगे भी एक पॉइंट बताया, रचना और रचयिता, और अभी जो बताया ये दोनों पॉइंट समझ गए। तो फिर वो जो है ऐसे मतलब कि कैसे पुरुष की जो यहाँ पे मजबूर हो गया था, जैसे शिव जो है परम पुरुष है, वो मजबूर हो जाता है। किस लिए मजबूर हो जाता है? धरनी उसको चाहिए ही चाहिए एक, है ना? शिव निराकार है तो उसको एक कन्या माता, वो निराकार है तो उसको कन्या माता रूपी धरनी चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे जो ऊंची स्टेज पकड़ लेते हैं, शिव क्या है, कोई स्थूल में तो है नहीं, अपने पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज है, एकाग्र स्थिति, केंद्रित स्थिति, तो वहां पहुंच गए। तो वहां से फिर नीचे आना मजबूरी हो जाती है, ये मजबूरी है। तो नीचे आना माने जो कुछ ज्ञान बुद्धि में समझा, अब उसको प्रैक्टिकल भी तो होएगा। तो प्रैक्टिकल कैसे होता है? उसका दृष्टिकोण उसी तरह से बन गया, उससे परिभाषाएं बन गई, उन परिभाषाओं के आधार पे चलने लगे, तो वो प्रैक्टिकल होने लगा। तो ये मजबूरी हो गई, यानी कि कंपिल वासी बन जाना पड़ता है। कंपिल माने मजबूर होना, तो ये मजबूरी हो गई। तब वहां से फिर प्रैक्टिकल होने लगा, तो फिर अब अंदर से ज्ञान निकलने लगा, ज्ञान की व्याख्या। तो यही मजबूरी है, पुरुष की कमजोरी यही मजबूरी हो गई कि जो पहले भारतवासी था वो विदेशी बनना पड़ा। तो ये मजबूरी हो गई, अपने केंद्र से दूर जाना पड़ता है, यही मजबूरी है। यहाँ पे मजबूरी है वही ड्रामा में, जो यहाँ पे मजबूरी हुई तो ब्रॉड ड्रामा में कमजोरी बन जाती है, क्योंकि वो चीज देहमान में आ जाती है। यहाँ पे अपना विधान बनाया, सेट कर लिया। अब जैसे परिवार में पिता होता है, वो अपना एक विधान बनाता है, तो अगर वही नहीं चलेगा तो उसकी रचना भी नहीं चलेगी, ना उसकी पत्नी चलेगी, ना उसके बच्चे चलेंगे। तो उसको खुद चलना पड़ता है, जो विधान उसने बनाया है तो उसको देख के फॉलो करते हैं सब। तो यहाँ पे हम पुरुषार्थी जो है अपना विधान खुद सेट उसका हो जाता है। तो सेट हो जाता है तो फिर वो उसने अपने लिए बंधन खुद चुन लिया। किस रूप में? परिभाषाओं के रूप में। इसमें कुछ और क्रॉस क्वेश्चन करना हो तो पूछ लीजिए। स्त्री ये पुरुष की कमजोरी है, तो ब्रॉड ड्रामा के साइकिल में उसको कैसे समझेंगे कि स्त्री पुरुष की कमजोरी माना, कैसे समझ जाएंगे, समझेंगे? यहाँ पर हर बात हम लोग सूक्ष्म स्तर पर देखते हैं ना, और ब्रॉड ड्रामा में क्या है, स्थूल में वो वही बात दिखती है हम लोग को। स्त्री और पुरुष का स्तर भी तीन लेवल है। ब्रॉड ड्रामा में है देह के आधार पर स्त्री पुरुष, और देवताई दुनिया में है सतयुग त्रेता में मानसिक मन बुद्धि के आधार पर स्त्री पुरुष समझते हैं, बौद्धिक स्तर हो वो। और उससे भी पहले पूरे ब्रॉड ड्रामा से बाहर शूटिंग पीरियड कह लें, संगम युग कह लें, यहाँ पे स्त्री पुरुष ऊर्जा का स्तर है, वाइब्रेशन का स्तर है। पुरुष ऊर्जा और प्रकृति की ऊर्जा, दो ऊर्जाओं को हम लोग समझते हैं, क्योंकि ऊर्जा काम करती है यहाँ पे। पुरुष ऊर्जा ऊपर चढ़ने वाली ऊर्जा है, जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो वहां पे
कोई देह भान की परिभाषा नहीं है। तो पुरुष ऊर्जा काम कर रही है, वो ऊंचा उठती है। तो यहाँ ऊर्जा 3 स्तर है, तो वहां बाहर ब्रॉड ड्रामा में हर चीज देह भान के आधार पे देखते हैं। तो जो चीज यहाँ पे सूक्ष्म में हम लोग समझ रहे हैं, सूक्ष्म में होती भी है, वो वहां पे देह भान के आधार पे होती है। क्योंकि प्रकृति 3 अवस्थाओं से पसार होती है ना, सत रज तम, तामसी अवस्था में 3 अवस्थाओं से पसार होती है। तो फिर वो इस हद में सब बातें स्थूल में नजर आती हैं। प्रकृति और पुरुष का जो संबंध और संसर्ग, ये सब स्थूल में होता है। दो इसके ऊपर क्या कह रही हैं दीदी, हाँ एक उदाहरण बताऊं समझने के लिए। हाँ बताइए। जैसे हम पहले ज्ञान में नहीं थे, ठीक है, हमको स्त्री की और पुरुष की परिभाषा ही नहीं पता थी। जानवर बुद्धि भी बता सकते हैं इसके लिए। जैसे ज्ञान में आते हैं, कोई चिंतन मंथन होता है, तो जैसे एक ऊर्जा ने जन्म ले लिया वहां, और वो ऊर्जा कैसे बाहर निकलती है। जैसे हमको कुछ पहले तो मानसिक बुद्धि में सब बातें चलने लगती है कि ये मंथन है, ये बताना चाहिए, ये तो ये कंट्रोल नहीं हो पाता। हम बताते हैं, हम पहले वो मानसिक स्थिति में चलता है कि ऐसा ऐसा ये मंत्र होना चाहिए, इसका अर्थ ये होता है। तो मन में थोड़ी ना रहेगी कोई बात। जो मानसिक स्थिति में कोई भी हलचल होती है तो बाहर तो निकलनी ही निकलनी ना। तो वही है ना, तो मजबूर हुआ ना, किसी को बताने के लिए हो या खुद को समझने के लिए हो, तो मजबूरी हाँ हुआ ना। हाँ, ठीक एग्जाम्पल ले रही हैं। यही हम लोग भी पहले बोला करते थे, यही एग्जाम्पल हाँ कि कोई बात अगर दिमाग में आती है एकदम से, तो बताने पे मजबूर हो जाते हैं हम लोग कि हाँ इसको बता दें, ये बात बता दें। तो वो मजबूरी, फिर वो बात तो यहाँ पे है ऊर्जा के स्तर पे हम लोग समझ रहे हैं, और फिर वहां पे है पुरुष और स्त्री का वो जो है, तो वो मजबूर हो जाता है। स्त्री के संग में वो ऋणात्मक ऊर्जा है, तो कमजोरी आ जाती है। क्योंकि ऋणात्मक ऊर्जा माने जो आत्म भाव में कोई चीज थी, वो देह भान में आते हैं, तो वो क्या होता है, कमजोरी का रूप है, वो विकार कहा जाता है, विपरीत कार्य हो जाता है, आत्मा के विपरीत कार्य। जो ऊर्जा वाली बात बताई ना स्वाति दी, इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। यहाँ इसको ऐसे समझिए, अगर ऊर्जा वाला समझना है तो फिर एक हमने क्वेश्चन अभी डाला था, पहले भी हो चुका है, लेकिन पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं। संबंध, संसर्ग, संपर्क, याद है आप लोग को? हाँ हाँ हुआ था, याद है। हाँ, तो अब जैसे देखिए, जो संबंध, संपर्क, संसर्ग है, ये पोस्ट इसमें जो पड़ी है, तो इसमें क्या है, शिवलिंग वाला जो एग्जाम्पल है ना, उसको क्या करते हैं आज पूरी दुनिया में, शिवलिंग का एग्जाम्पल में पहले तो विदेशी लोगों ने पहले ये काम करा। वो क्या दिखाते हैं, कामेंद्रिय को दिखा देते हैं। वो ऊर्जा का स्तर समझते ही नहीं है। उन्होंने वो लिंग दिखा दिया कि भारत में तो लिंग की पूजा होती है। वो लिंग को समझे ही नहीं, लिंग का मतलब क्या है, और उन्होंने ऐसे दिखा दिया। ऊर्जा के स्तर को वो समझ ही नहीं पाए। लेकिन पूरी वेद शास्त्रों में भी ये बात है, ये बात बताई भी गई है। और जो इसको गहराई में ध्यान में देख लेता है, समझ लेता है, तो वो समझ जाता है कि ये बात ऊर्जा के लेवल की है। ये स्थूल बात नहीं है। शिवलिंग में पुरुष और जो प्रकृति का मिलन बताया गया, वो हद का मिलन की बात नहीं है, देह के मिलन की बात नहीं है, मन बुद्धि के मिलन की भी बात नहीं, केवल वो और ऊंची स्तर की बात है। तो अब ये पहले इसको समझेंगे ना, तो ये बात समझ में आ जाएगी। संपर्क, संसर्ग और संबंध, तो इसमें बोला कि संपर्क हल्का होता है, संबंध थोड़ा गहरा होता है, और संसर्ग होता है, लिखा है कि सर्ग माने सृष्टि पैदा कर देना, माने जिससे सृष्टि पैदा हो जाए, उसका नाम है संसर्ग। तो पति पत्नी के बीच में जो होता है वो संसर्ग है, क्योंकि
सृष्टि किससे पैदा होती है? पति और पत्नी से। तो उनका मिलन को संसर्ग कहते हैं। ये सूक्ष्म स्तर की बात है, अभी आपको धीरे वैसे बताते हैं। और पति पत्नी से फिर क्या पैदा होते हैं? बच्चे। फिर बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उनकी शादी हुई तो उनके बच्चे, बेटा बेटी बहू नाती, ये सब संबंध हो गए। तो संबंध हो गए परिवार के, एक परिवार बन गया तो संबंध बन गए। पहले था संसर्ग जो सिर्फ पति और पत्नी थे वहां पे, फिर हुआ संबंध जिसमें कि बच्चे बेटा बहू नाती पोते सब आ गए, संबंध हो गया, ये परिवार हो गया। और फिर होता है संपर्क। तो संपर्क क्या होता है? समाज से भी होता है, देश वालों से भी संपर्क, मतलब वो और विस्तार हो गया, उस चीज का और विस्तार हो गया। संपर्क बहुतों से होता है। तो अब ये इसको क्या कैसे समझें तीनों चीजों को? तो अब वो लोग क्या, ये जो इसमें जो संसर्ग दिखाया गया है ये है ऊर्जा का। तो इसको कैसे समझेंगे कि जो पुरुष और प्रकृति है उसका जो सबसे शुद्धतम मेल होता है वो किस रूप में होता है? संसर्ग के रूप में। तो संसर्ग माने सम माने संपूर्ण, सर्ग माने मिलना, संपूर्ण रूप से मिलना। तो लगता है संपूर्ण रूप से मिलना, कैसा मिलना है कि दोनों एक दूसरे से इतना रिंधे बिंधे हैं, शिवलिंग में जो दिखाया है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अप्रभावित। दोनों कोई एक दूसरे के ऊपर, जैसे आज की दुनिया में स्थूल और उसमें क्या फर्क है ऐसे समझिए। आज की दुनिया में जो पति और पत्नी है, मान लो आपस में उनके बहुत लगाव भी है, तो भी दोनों एक दूसरे पर अधिकार समझते हैं। तो माने एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और होते हैं। क्लियर हो रहा है ना? यही होता है ना आज की दुनिया में। हाँ हाँ एक दूसरे को या तो प्रभावित करते हैं या होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैसा है? यहाँ पे संसर्ग का मतलब ऐसा मेल जिसमें दोनों एक दूसरे से लगता है कि बहुत मिले हुए हैं, लेकिन मिले हुए होते हुए भी बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मेल सिर्फ वाइब्रेशन के स्तर का है, जिसे शिवलिंग रूप कहा जाता है। माने पुरुष और प्रकृति का ऐसा उसमें सामंजस्य कह दें, हारमोनी कह दें, कि जिसमें एक दूसरे से वो जुड़े हुए होते हुए भी अप्रभावित। जैसे कैसे अप्रभावित? कि अब यहाँ पे पुरुष और प्रकृति, पुरुष क्या है? प्रकाश के रूप में है। प्रकाश माने याद का तेज, माने बौद्धिक स्तर में जो याद का तेज स्मृति के आधार पे आ जाता है। पुरुष और प्रकृति अब बाहर नहीं, अब अंदर आ जाइए। अंदर देखिए कि अंदर क्या है। हम चेतना के अंदर ही पुरुष ऊर्जा भी है, प्रकृति की ऊर्जा भी है। पुरुष ऊर्जा किस रूप में है? याद के तेज के रूप में। याद का तेज माने स्मृति के आधार पे याद आ गई कि मैं क्या हूं? अविनाशी, अविनाशी सत्ता हूं, मतलब छठा तत्व, तुर्या तत्व, जिसको प्रकाश प्रकष्ट रूप से याद का तेज बना है, अपने 5 तत्व से परे होने का भान, ये याद का तेज है। ये स्मृति है तो याद का तेज है पुरुष के। तो जिसको ये स्मृति होगी तो प्रकृति, अब ये तो पुरुष की ऊर्जा थी। और इसके आधार पर प्रकृति की ऊर्जा कैसे काम करती है कि उसको प्रकृति माने बाहर की नहीं, बाहर का तो नेचर है ये सब, प्रकृति आंतरिक प्रकृति है। अब उसके अंदर की जो प्रकृति है पूरी, उसके सारी भावनाएं, विचार, संकल्प और फीलिंग्स, इमोशंस, जितने भी सब अंदर जो कुछ भी उसके है, चित्त में क्या क्या हलचल मचती है, वो सब उसको उस याद के तेज में, वो इस याद के तेज में स्थिर है पुरुष। तो उसको अब वो सब अपनी प्रकृति के अंदर क्या क्या घट रहा है वो सब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो अब यहाँ पर दोनों देखो एक दूसरे से मिले हुए हैं लेकिन एक दूसरे पर हावी नहीं है। ये बहुत बड़ा अंतर है। यही है शिवलिंग में दो ऊर्जाओं का मिलन। जब ऐसा याद का तेज आ गया कि उसने अपने अंदर की वो याद का तेज प्रकाश के रूप में आया, लाइट के रूप में आया, तो उस प्रकाश ने क्या किया? जो प्रकृति के अंदर वैसे तो अंधेरा रहता है, जिसको याद कर नहीं है, जिस चेतना को, तो वो तो अपने को देह समझती है, तो अंदर क्या चल रहा है वो नहीं जानती। उसके अंदर आंतरिक प्रकृति में क्या क्या घट रहा है कि वो तो केवल
कोई भी घटना घटी, कोई आया उसके सामने, उसको नहीं पसंद, उसका भाव भंगिमा बिगड़ गई, किसी ने उसको अपशब्द कहा, वो भी पलट के, ये सब जड़ जड़ रिएक्शन हो रहे हैं, उसको नहीं पता चल रहा है, अपने आप प्रकृति के द्वारा ये रिएक्शन है। लेकिन जो जगा हुआ है, जिसको बोध है कि मैं क्या हूं, प्रकृति के 5 तत्वों से परे हूं, तो वो पुरुष रूप है, वो प्रकाश की ऊर्जा काम कर रही है, याद का तेज काम कर रहा है। तो अब वो जो उसके अपने अंदर की प्रकृति में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, किसी के मिलने से, बाहर कुछ देखने से, ज्ञानेंद्रियों से जो एक्ट हो रहा है वो सब करने से, उसके अंदर चित्त में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या हो रहा है, वो सब अनुभव कर सकता है। वो मतलब अनुभव नहीं, वो देख सकता है। अनुभव तो प्रकृति में होता है, वो सब वो देख रहा है। तो जो देखने वाला है, देख तो रहा है कि उसको दिख गया कि बाहर कुछ ऐसा घटा और उसको गुस्सा आ गया, तो उसने देख लिया कि अब ये गुस्सा जो शरीरधारी है उसको गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा होने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो अलग हूं, मैं देखने वाला हूं। अब वो पुरुष क्या हो गया, साक्षी। तो यही है शिवलिंग के रूप में संसर्ग हो रहा है दोनों का। पुरुष जो है प्रकृति को पूरा देख रहा है साक्षी बन के, अप्रभावित। पुरुष प्रकृति के काम में दखल अंदाजी नहीं कर रहा है कि कुछ घटना घटी कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो ये तो फिर वो करने वाला करता हो गया ना, वो देख रहा है, हाँ गुस्सा आया, उसने देख लिया, साक्षी हो गया, वो साक्षी है। तो वो दखलंदाजी नहीं कर रहा है। या किसी के प्रति प्यार बढ़ा तो उसने देख लिया ये वाला भाव उठ रहा है, तो वो साक्षी है। तो ये है संसर्ग, इसको कहा गया संसर्ग। ये सबसे सूक्ष्म स्तर है, ये है वाइब्रेशन का स्तर। फिर थोड़ा और अंदर आते हैं, फिर थोड़ा मतलब और दूसरा लेवल आते हैं। इस संसर्ग से क्या हुआ, क्या पैदा हुआ, संबंध पैदा होता है। इन दोनों के मेल से संबंध बनते हैं। कैसे संबंध बने, तो बता दिया गया कि सबसे पहले पारिवारिक इकाई बनती है अष्टदेव की, है ना, ऐसा मुरली में बताया गया है। तो पहले अष्टदेव माने, अब इस लेवल पर आकर ऊंचे से ऊंचा स्तर है, ये सबसे ऊंचा। तो उसने जो है पुरुष रूप पुरुषार्थी ने अपने सब तरह की, ये आत्म भाव उसका काम कर रहा था, प्रकाश का रूप काम कर रहा था, तो उसने अपनी सब हर बात को परिभाषित मतलब देख लिया, दृष्टिकोण उसका एक एंगल डेवलप हो गया। अब वो हर चीज की परिभाषा को भी देख पा रहा है, उसको टॉर्च मिल गई, देखने की क्षमता डेवलप हो गई, जो कुछ भी चल रहा है समझ में आने लगा। ऐसा नहीं है कि उसके संकल्प नहीं चलेंगे, विकल्प वो भी चल रहे हैं, अच्छा और बुरा सब समझ में आने लगा, लेकिन उससे प्रभावित नहीं है। कैसे, जैसे कि शीशे के सामने कोई चीज आती है तो प्रभावित नहीं होते हैं। तो फिर उसके बाद जो है उसने उसके आधार पे दृष्टिकोण एक काम करने लगा इस ऊंची स्थिति के आधार पे। तो उससे क्या बना, संबंध। इसी को कहा गया अष्टदेव, माने हर तरह की धारणाओं को अपने अंदर देख रहा है, उसके आधार पे संकल्प चल रहे हैं, कामना भी पैदा हो रही है, क्रोध भी पैदा हो रहा है, ये सबके आधार पे उसने परिभाषित कर लिया, हर चीज को देख पा रहा है, वो उनसे प्रभावित नहीं है, वो संबंध हो गया, वो अष्टदेव कहा गया उसको। और उसके बाद फिर क्या है, संपर्क। अष्टदेव माने उसने अपनी जड़ों को पहचान लिया। जड़ को पहचानना माने, जड़ क्या हुई, जो हम लोग जो दुनिया में देखते हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, तो किस आधार पे देखते हैं, परिभाषा के आधार पे, दृष्टिकोण के आधार पे। जैसे जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, और सामने ही आपको एक पेड़ दिखा, तो आपने कहा ये तो पपीते का पेड़ है। अब आपको कैसे पता चला ये पपीते का पेड़ है, आपको किसी ने पहले बताया होगा, तो आपके मन में एक परिभाषा बन गई, ऐसा ऐसा पत्ती होती है, ये होता है, तो एक परिभाषा सेट कर ली। अब वैसा आपको दिखा तो आपने अब उसको उसके आधार पे, अगर आपको पहली बार कोई चीज देखेंगे जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो आप उसको नाम नहीं दे पाएंगे। तो हम जो भी दुनिया देखते हैं वो परिभाषा के आधार पे देखते हैं, और परिभाषा बनती है हमारे दृष्टिकोण के आधार पे।
तो अभी तक तो क्या था, देह की दृष्टिकोण के आधार पे सीमित परिभाषाएं थी, उससे हम दुनिया देख रहे थे। लेकिन अब जब ये हुआ, ये ऊर्जा के स्तर पर मेल होता है, तो अब किससे, असीम से कनेक्शन जुड़ गया। तो दृष्टिकोण कैसा हो गया, विशाल दृष्टिकोण। तो अब सारी परिभाषाएं कैसी होंगी, सीमा वाली नहीं होंगी। तो इसीलिए ये संबंध जो बना, ये जो परिभाषाएं नई बनाई, तो वो कैसी बनाई, सीमा रहित, असीम, सीमित दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं नहीं थी। तो इन्हें ही अष्टदेव कहा गया। और ये मतलब ये हो गया संबंध। और उसके बाद फिर 8 के बाद जो और संकल्प रूपी पत्ते हैं उससे निकलते हैं, वो है माला रूपी, वो है संसर्ग, संपर्क का उदाहरण। संपर्क मतलब बहुत से होता है, फिर अपना सारा झाड़ दिखने लगता है। ये तो जड़ें दिखी कि हाँ हमने ऐसी ऐसी परिभाषाएं इस ढंग जो बन रही हैं उसके आधार पे असीम से कनेक्ट होकर जो परिभाषाएं बनाई, वो तो जड़ें थी। फिर उसके आधार पे जो संकल्प चलते हैं, फिर उसके आधार पे संकल्प ऑटोमेटिक चलते हैं। तो वो हो गए कैसे संकल्प, वो संपर्क का उदाहरण। संबंध, सारा झाड़ दिखने लगा अपने अंदर का। तो ये 3 कैटेगरी हैं, संसर्ग, संबंध और फिर संपर्क। वो हल्का होता है, वो संकल्प के स्तर पे, वो पहले वाइब्रेशन के स्तर पे था जो संसर्ग हुआ था, फिर ये दृष्टिकोण के लेवल पर आ गया, परिभाषाएं आ गई, समझ लो वाचा का स्तर आ गया, और फिर उसके बाद में और नीचे आ गए, मनसा वाचा कर्मणा, इस स्तर पर भी आप समझ सकते हैं, और नीचे आ गए तो वो ये थोड़ा गहरा टॉपिक था, तो एक बार में शायद आपको ना समझ में आए। दोबारा रिपीट कीजिए बाद में। वाइब्रेशन में बोला ना, जो ऊर्जा काम करती है, जब बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे देखेंगे तो एक पुरुष की ऊर्जा बताई और एक प्रकृति की ऊर्जा। पुरुष की जो ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा यहाँ पे ज्ञान है ना, वो ज्ञान के आधार पे तो पुरुष देख पा रहा है। पुरुष की ऊर्जा सिर्फ ज्ञान नहीं कहेंगे, प्रकाश, ज्ञान के आधार पे जो याद का तेज आता है वो है पुरुष की ऊर्जा। हाँ, मतलब याद, मतलब ज्ञान के आधार पे वो उसकी याद ऐसी डेवलप हो गई। हाँ, वो ऊर्जा काम कर रही है। ज्ञान मतलब असली ज्ञान क्या बताया, हु एम आई, मैं अपनी मतलब कि मैं 5 तत्वों का पुतला नहीं हूँ, इससे परे हूँ। जब ये स्मृति आ गई तो है पुरुष की ऊर्जा काम कर रही है, वही तो ऊंचा उठाती है। ज्ञान तो बहुत लोग ले रहे हैं, ज्ञान लेने मात्र से थोड़ी कुछ है, स्मृति का तेज नहीं आया तो पुरुष कहाँ हुआ। तो शिवलिंग में जो दिखाया है ना, कि जो लिंग है पुरुष, वो प्रकाश में देख रहा है ना अपनी प्रकृति को, तो सिर्फ देखता है। लेकिन जो प्रकृति की ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा क्या कर रही है, वो ऊर्जा को कैसे समझेंगे। वही तो बताया, प्रकृति क्या है, आंतरिक प्रकृति, उसके अंदर चित्त में क्या क्या चल रहा है। बाहर कुछ घटना घटी, वो तो शरीर के संग की बात हो रही है, शरीरधारी है, उसमें चेतना भी है, देख 5 तत्वों का पुतला भी है। अब वो पढ़ाई पढ़ रहा है तो उसकी मन में, बुद्धि में ये प्रकाश तत्व जागृत हो गया, पुरुष ऊर्जा जाग गई। पुरुष ऊर्जा जाग जाती है तो फिर क्या होता है, वो अपने अंदर के चित्त दशा में, जो बाहर प्रैक्टिकल में वो शरीर में है, इसी जीवन में है, तो ज्ञानेंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं, जो भी आ रहा है कनेक्शन में, तो कुछ ना कुछ घटना घट रही है ना। तो पहले घटती थी जब ज्ञान नहीं था, याद नहीं था, तो वो सोया सोया रहता था, उसको नहीं पता चलता था। वो समझता था, उसने गुस्सा करा, उस समझता मुझे गुस्सा आ गया, उसने किसी को डांट दिया, समझता मैंने डांट दिया, उसने किसी को प्यार से मतलब बोल दिया, प्यार कर दिया, किसी को कुछ दे दिया, समझता मैंने करा। वो अपने अहंकार, उसका अहंकार ऐसे समझता था, वो करता समझ रहा है ना हर बात में। लेकिन यहाँ पे क्या अंतर आ जाता है, जब पुरुष ऊर्जा जागती है तो फिर क्या अंतर आ जाता है, वो सब काम को करते हुए देख रहा है, साक्षी है ना, पुरुष ऊर्जा प्रकाश है ना, तो वो साक्षी जाग जाता है।
तो अब वो अंदर में प्रकृति की ऊर्जा कैसे काम कर रही है, कैसे नृत्य कर रही है, 3 गुणों के आधार पे कभी गुस्सा भी आएगा, कभी शांत की स्थिति भी रहेगी, कभी चंचलता भी रहेगी, तो वो सब देख के विचलित नहीं हो रहा है। ये तो अंतर ये बात तो क्लियर हुई कि पुरुष प्रभावित नहीं होता है, लेकिन जैसा कि बताया ना कि दोनों एक दूसरे मतलब करते हैं, ऊर्जा तो दोनों में है, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते। जैसे बाहर की दुनिया में देख लो, जैसे स्त्री पुरुष है तो दोनों में ही मतलब दोनों ही एक देख पा रहे हैं ना एक दूसरे को, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन दोनों यहाँ तो वहां तो पे तो दोनों जब हद में स्त्री पुरुष हैं वो दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे को करते हैं। यही है, देह भान वाले सब एक दूसरे से मनुष्य हाँ और भगवान में यही तो अंतर है। उस स्थिति में जो भगवत्ता की यह स्थिति, उसमें वो भगवान किसी से प्रभावित नहीं होता। ये खास अंतर तो है। जो शिवलिंग में दिखाया है ना, तो उसमें पुरुष को ही तो दिखाया ना कि वो प्रकृति से प्रभावित नहीं होता है। पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे से प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो दोनों यहाँ पे जो अपने स्वतंत्र प्रकृति हाँ, पुरुष आत्मा है वो तो चैतन्य है, तो प्रकृति तो जड़ कही जाएगी ना, तो उसमें वो किस तरह से प्रभावित नहीं होगी? उसमें भी तो आत्मा है। हाँ, नहीं, उसमें आत्मा क्या है? प्रकृति 3 गुणों के आधार पे, सत रज तम 3 गुणों के आधार पे प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति कार्य कर रही है ना। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति काम कर रही है। अगर यहाँ पे हद में क्या होता है, प्रकृति है तो पुरुष उसको दबा सकता है ना, दबा लेता है पुरुष। अब जैसे ज्ञान में भी आए, थोड़ा और अंदर आए बिल्कुल हद से, तो क्या करते हैं, पहले हम लोग बेसिक में आए थे तो जब कहा गया कि सफेद कपड़े पहनना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, पवित्रता का पालन करना है, तो हम लोगों ने क्या किया था, एकदम से सब लोग जानते हैं, जैसे कोई बहुत प्याज लहसुन खाने वाला होगा एकदम से नहीं छोड़ा जाए, लेकिन है कि ऐसे करना है, नियम बना हुआ है, भाई हम जा रहे हैं, तो क्या किया, अंदर से मन नहीं मान रहा था, मन कह रहा था नहीं नहीं खाना चाहिए, लेकिन नियम मानना था तो दबा दिया, वो आंतरिक प्रकृति को दबा दिया। पुरुष ने क्या किया, पवित्रता का पालन कई लोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन तब भी दबा के उन्होंने ये हठ योग कर रहे थे, प्रकृति को दबा रहे थे। उनका अंदर से दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने दबा दिया था। तो वो एक दूसरे के ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं, बाहर हद में देखा जाए। और यहाँ पे क्या है, वो प्रकृति अपना काम कर रही है, पुरुष अपना काम। पुरुष का काम क्या है, साक्षी देखना, और प्रकृति के अंदर सारा सब चल रहा है, सत रज तम सारी क्रियाएं चल रही हैं, अच्छे से अच्छी कही जाने वाली, बुरे से बुरी कही जाने वाली। तो लेकिन प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति थोड़ी ये कहेगी कि हम, हाँ, अहंकार जो संग में लग जाता है, जो चेतना थी अपने को शरीर समझने लगी, तो अहंकार का जन्म हो गया। अगर अहंकार होता है, वो करता होता है, तो वो समझता है हाय मुझसे तो बहुत बुरा काम हो गया, अरे। और किसी से अच्छा काम किया, अरे बड़ा अहंकार से फूल जाते हैं, अरे इतना बड़ा काम हमने कर दिया, इतने लोगों को दान दिया, इतने लोगों का ये काम किया, इतना समाज सेवा करी, इतने लोगों को पढ़ाया, तो ये अहंकार बीच में काम करने लगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये दोनों काम नहीं होते हैं। पुरुष साक्षी दृष्टा हो गया ना। हाँ, ऊर्जा के स्तर पे जब पुरुष जाग जाता है तो फिर वो साक्षी बन जाता है। जैसे शीशा है ना, शीशे के सामने कोई भी चीज आती है, काला आएगा तो शीशा काला थोड़ी हो जाएगा, दिखेगा काला है। सफेद आई तो शीशा सफेद दिखने लगा, नीली आई तो नीला दिखने लगा, तो शीशा थोड़ी नीला हो गया, सफेद हो गया, काला हो गया। वो देख रहा है मेरे सामने, उसके सामने जो आई तो वो जानता है कि मैं अलग हूं, ये जो सामने वस्तु आ रही अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, वो तो सब्जेक्ट है। तो ये बात समझने की है यहाँ पे। अंजना, थोड़ा स्पष्ट हुआ?
ये हमको थोड़ा सा और क्लियर हुआ कि जो आपने बताया ना कि दोनों एक दूसरे से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो इसको ऐसे ही समझेंगे ना कि पुरुष है, जैसा पुरुष होगा तो उसकी प्रकृति भी वैसी ही बन जाती है ना। अगर पुरुष साक्षी दृष्टा है तो उसकी प्रकृति भी वैसी होगी, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्रभावित है, यानी प्रभावित नहीं हो रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं हाँ बस। हाँ हाँ, बिल्कुल। पुरुष जैसा है तो उसकी प्रकृति भी ऊंचे से ऊंची हो गई ना। जैसे शिव के लिए बोलते हैं ना, शिव क्या है, निराकार है, वो जिसमें प्रवेश करेगा, तो जिसमें प्रवेश किया तो वो ऐसी मन बुद्धि भी बन जाती है ना निराकारी। हाँ। उसके शिव के लिए मन बुद्धि उसकी प्रकृति हो गई। ये वाली रिकॉर्डिंग अभी डाल दीजिएगा ना, तो फिर और सुन लेंगे दोबारा। हाँ, थोड़ा सा गहरा सा है ना, तो ये 2-3 बार सुनेंगे तो फिर क्लियर समझ में आएगा। फिर आज के लिए इतना ही रखे ना, नहीं तो हैवी हो जाएगा ना, पहले एक एक चीज तो वो हो जाए। हाँ हाँ, तो इसकी रिकॉर्डिंग प्रतिमा जल्दी भेज देना। हाँ अभी भेजे दे रहे हैं। इसमें इसमें एक बात समझ में आए, पुरुष में जैसे प्रकाश है तो प्रकृति में भी प्रकाश, पुरुष का तो प्रकाश समझ में आ रहा है, पर प्रकृति में हमको जो समझ में प्रकृति में थोड़ी प्रकाश होता है, प्रकृति में तो वही हम कह अंधकार रहे होता है। हैं। हाँ जैसे अंजना बार बार कह रही है ना, प्रकृति का प्रकाश। प्रकृति में प्रकाश थोड़ी, पुरुष प्रकाश डालता है। प्रकृति में सब जो घट रहा है पुरुष उसको देख पाता है। हाँ वो अपने ही प्रकाश से ही तो अपने ही रचयिता को रचना को देख पा रहा है ना। कि हम जैसे कॉमन में जैसे हम ही लोग हैं, तो हम कोई श्रीमत का खंडन करते हैं तो वो हम देख पा रहे होते हैं कि हम यहाँ पे श्रीमत का खंडन कर रहे हैं, यहाँ श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं, ये सही है ये गलत है, और फिर भी मन मान नहीं रहा है, वो चीज करे ले रहे हैं। ये चीज हम अपने में देख सकते हैं ना इस चीज को। हाँ जैसे हवा और आदम की बात आती, बाबा क्या कहते हैं, वो हवा बलगलाती है, बलगलाने में जो आ जाए उसकी गलती, बलगलाने वाला तो बलगलाने का काम कर रहा है, जो बलगलाने में आ जाए उसकी गलती। हाँ, जो कहा है ना आदम और हवा की, एडम और ईव की कहानी बताई है ना, हाँ 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 कि उससे कहा कि उन लोग को जब भेजा सृष्टि में तो कहा कि तुम लोग बॉडी के बीज का फल नहीं खाना। हाँ, तो कंदो कहानी आती कि 2 युगों तक तो भाई ये बात याद रही, उसके बाद में फिर भूल गए, तो बॉडी के बीज का फल खा लिया। तो बॉडी के बीज का फल कह दो या बीज, मतलब कि बॉडी में वैसे देखो शरीर के बीच में सबके बीच में काम इंद्रिय होती है। तो जो बेहद की काम इंद्रिय क्या है, बेहद की काम इंद्रिय क्या है? कामना। कामना मन। मन जो बेहद, अधम की 11वीं इंद्रिय मन। हाँ, बेहद की काम इंद्रिय है 11वीं इंद्रिय मन। तो ये कहा गया कि उसका फल ना खाना। ये देखिए इसमें अंतर है थोड़ा, ये नहीं कहा कि बीज ना बोना, बीज बोए मतलब संकल्प तो उठे, कामना तो मान लो पैदा हो रही है, लेकिन कैसी कामना? अगर देह भान के आधार पर कामना पैदा होगी तो फिर उसका जो झाड़ निकलेगा, उसका जो फल खाने की इच्छा पैदा हो जाएगी। देह भान के आधार पर कामना होगी तो उसका फल खाने की इच्छा जरूर पैदा होगी। तो वो फल मतलब क्यों इच्छा पैदा होगी? क्योंकि देह भान के आधार पर जो कामना पैदा होती है ना, वो कर्तापन के आधार पे होती है। मैंने किया, मैंने अच्छा किया तो इसका रिजल्ट ये मिलना चाहिए, मैंने बुरा किया तो डर आ जाएगा, अरे इसका रिजल्ट तो अब हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो उसका फल अपने आप ही वो इच्छा कर लेते हैं खाने की, तो उससे क्या होता है और नीचे स्थिति गिरती है। तो यहाँ यही बात समझने की है कि संकल्प तो आने नहीं बंद होंगे, लेकिन अगर आत्म भाव के आधार पर संकल्प होंगे तो उसमें कर्तापन नहीं होता है। सत्य के आधार पर संकल्प होते हैं
का बीज बोते हैं संकल्पों का, तो उसमें फल खाने की इच्छा नहीं पैदा होती है।